जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाहर खड़े होते हैं तो के हथियार कुड़ाले लेकर, उनको किसी चीज़ का पता होता नहीं, ना उनको किसी राग का पता होता है, क्या राग दिवा करनी, किस तरह जानवर दिवा करना, किस तरह गिराना है, लोगों को समझ आती नहीं है, इससे वो अपना नुकसान उठा देते हैं। ये तो सब लालच की वजह से होता है, क्योंकि इसमें तो ईद के मौके पर तो मजदूर भी वो भी कसाई बन जाता है, मिस्त्री भी कसाई होता है, एक बस ड्राइवर वो भी कसाई बन जाता है। जो किसी को थोड़ा बहुत आता है वो कहता है मैं तो गोश्त का काम जानता हूँ, हालांकि वो जानता नहीं होता, गोश्त का सत्यानाश मार देते हैं। ना उनको ये पता होता है कि पीस कहाँ से काटना है, कहाँ से रखना है, प्रॉपर काम को उनको पता नहीं है। इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए ना कि किरच ना बने गोश्त की, गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं वो। कुआड़ियाँ लेके आते हैं, कुआड़ियों से गोश्त बनाते हैं, उनसे तो नहीं गोश्त बनता ना। जो उनसे नाड़ी होते हैं वो इन दिनों में आगे निकल जाते हैं। जिनके पास असल औजार होंगे ना अपने, वो कसाई होते हैं। गोश्त देखने से पता लगता है किसके हाथ का बना होता है। बस वो कटाई का ज़्यादातर लोग तकबीर नहीं सही फेर सकते, वो नए कारीगर होते हैं जो चलते फिरते लोग होते हैं, सही गोश्त की कटाई नहीं करते। और अक्सर लोग रेट कम की वजह से उन लोगों को बुला लेते हैं कि इनका रेट कम है, हमारा थोड़ा रेट ज़्यादा होता है, इस वजह से लोग थोड़ा घबराते हैं। इतना महंगा जानवर लेके और रेट कम करने की वजह से अपना गोश्त भी ख़राब कर लेते हैं और ज़िबा भी सही नहीं करवा सकते लोगों से। अभी हम लोग कितने लोगों का पहले टाइम करेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम देना, लोग थोड़ा 3 दिन होते हैं, जितने सुकून से बनाएंगे उतने अच्छा गोश्त बनेगा। इस साल भेड़े का रेट चल रहा है 22,000 और बकरे का 7,000। बाद में फिर वो हमारे पास ही लेके आते हैं गोश्त कि ये गोश्त हमारा उस बंदे ने सही नहीं किया, आप इसको सही करके दो, भले शाम को ले आएँ या अगले दिन ले आएँ, लेकिन वक्ती तौर वो परेशानी ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो हमारे पास ले आते हैं।